सीएम मनोहर लाल सरकार की तरफ से लगातार किसानों को प्रगतिशील बनाने को लेकर प्रयास किए जा रहे हैं। सरकार का ये प्रयास है कि सभी किसान प्रगति करें और अपने परिवार को आर्थिक रूप से मजबूत बनाएं। इसी कड़ी में करनाल के घरौंडा कस्बे के किसान वर्तमान में परंपरागत खेती से बागवानी खेती की तरफ तेजी के साथ बढ़ रहे हैं। मनोहर लाल सरकार का ये मानना है कि प्रदेश का अन्नदाता यानी कि किसान पूरी तरीके से आत्मनिर्भर होना चाहिए। इसे लेकर सरकार की तरफ से लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। सरकार की तरफ से किसानों को बागवानी के लिए अब सब्सिडी देकर बढ़ावा भी दिया जा रहा है, ताकि प्रदेश का किसान ज्यादा से ज्यादा लाभ अर्जित कर सके और सुदृढ़ बन सके। आज हरियाणा में किसान न सिर्फ प्राकृतिक खेती कर रहा है, बल्कि उसकी कमाई में भी इससे इजाफा हुआ है। समय को देखते हुए हरियाणा के किसान जागरूक हो रहे हैं और प्राकृतिक सब्जियों और फलों की खेती करने की ओर तेजी के साथ अपने कदम बढ़ा रहे हैं। ऐसे में न तो किसानों को अपनी फसल बेचने में परेशानी होती है और न ही प्राकृतिक खेती करने में। पिछले कई वर्षों से देखा जाए तो नई नई योजनाएं लागू कर प्रदेश के किसानों के जीवन को बदलने का प्रयास मनोहर लाल सरकार की तरफ से किया जा रहा है। हरियाणा के किसान अब सामान्य खेती से दूरी बनाते हुए आधुनिक खेती और बागवानी की तरफ बढ़ते जा रहे हैं। किसानों को ये समझ आ चुका है कि सामान्य खेती में मुनाफा कम और लागत ज्यादा होती है, तो वहीं आधुनिक तरीके से खेती करने में लागत कम आती है और मुनाफा ज्यादा होता है। मनोहर लाल की सरकार ने कृषि क्षेत्र में जो विभिन्न तरीके की योजनाएं चलाई है, उनसे किसानों को सीधा मुनाफा हो रहा है। इसके अलावा बागवानी और आधुनिक खेती करने पर भी मनोहर सरकार की तरफ से किसानों को सब्सिडी दी जा रही है। आधुनिक खेती के बारे में किसानों को प्रशिक्षण देने पर भी सरकार का काफी फोकस है। इससे किसानों को सीधे तौर पर लाभ मिल रहा है। हरियाणा के प्रगतिशील किसानों का ये मानना है कि आधुनिक खेती के जरिए कम फसल में कम लागत लगाकर सामान्य फसल से बहुत ज्यादा मुनाफा कमाया जा सकता है। कुछ किसान आधुनिक तरीके से खेती कर मोटा मुनाफा अर्जित कर रहे हैं। किसानों को ये भी समझ आ चुका है कि मनोहर सरकार की तरफ से जो कदम उठाए जा रहे हैं वो उनके हित में है। तो वहीं बात अगर हरियाणा के करनाल स्थित घरौंडा कस्बे की करें, तो घरौंडा में किसान परंपरागत खेती को छोड़कर सब्जियों की तरफ बढ़ रहे हैं। घरौंडा के कुलदीप सिंह एक ऐसे प्रगतिशील किसान हैं जिन्होंने विदेश में नौकरी करते हुए ड्रैगन फ्रूट की फार्मिंग को पूरी तरीके से समझ लिया और उसके बाद वतन वापसी कर भारत में आकर ड्रैगन फ्रूट की फार्मिंग करने लगे। उन्होंने बताया कि वे 2019 से ड्रैगन फ्रूट की फार्मिंग कर रहे हैं और अब ड्रैगन फ्रूट की 67 तरह की वैरायटी उनके पास है, जिनमें से 8 से 9 वैरायटी की प्रोडक्शन उन्हें मिल पा रही है। प्रगतिशील किसान कुलदीप का ये मानना है कि बागवानी खेती परंपरागत खेती से कहीं ज्यादा बेहतर है। उन्होंने बताया कि ड्रैगन फ्रूट को सुपर फ्रूट माना जाता है, जिसकी फार्मिंग से उन्हें भरपूर लाभ मिलता है और साथ ही इसमें न्यूट्रिएंट्स भी भरपूर मात्रा में पाए जाते हैं। जी, मेरा नाम कुलदीप सिंह है और ये राणा ड्रैगन फ्रूट फार्म है। डिस्ट्रिक्ट करनाल घरौंडा ये कस्बा पड़ता है हरियाणा के अंदर में। 2019 से हम इसकी फार्मिंग कर रहे हैं और अभी तकरीबन 67 ड्रैगन फ्रूट की वैरायटीज़ अभी हमारे फार्म पे अवेलेबल है, जिसमें करीबन 8 से 9 वैरायटी का भी हमारा प्रोडक्शन आ रहा है। बाकी भी वैरायटीज़ अंडर ट्रायल हैं। कौन कौन से है वैरायटी में? कलर की बात की जाए तो सर, कलर कोडिंग में 3 तरह की वैरायटीज़ होती है। मीन्स एक अंदर से वाइट होता है, एक रेड फ्लैश होता है और एक येलो होता है। येलो भी अंदर से वाइट ही निकलता है। तो 3 कलर की कलर कोडिंग के हिसाब से हमारे पास फ्रूटिंग है। तो कितना फ़ायदा है सर बागवानी की तरफ? किसान बागवानी से फ़ायदा उठा सकते हैं? देखिए, नॉर्मल पारंपरिक जो खेती कर रहे हैं गेहूं और धान, उससे काफ़ी फार बेटर है, क्योंकि ये प्रीमियम फ्रूट्स में कैटेगरी में आता है। सुपर फ्रूट कैटेगरी में ये फ्रूट आता है, तो उसमें से एक ये है। और फिलहाल मेरे हिसाब से इंडिया का सबसे कॉस्टली फ्रूट ड्रैगन फ्रूट ही है, मार्केट के लिहाज से देखा जाए। और न्यूट्रिशन वैल्यू भी काफ़ी ज़्यादा है, अभी डॉक्टर्स भी रिकमेंड कर रहे हैं। और न्यूट्रिशन वैल्यू के आधार पर अगर काउंट किया जाए तो ये बेस्ट है खेती। बाकी किसान के स्तर पर अगर कोई छोटा ज़मींदार है, ज़मीन कम है और मान लीजिए नॉर्मल पारंपरिक खेती कर रहा है, तो उसमें इनकम जनरेट नहीं होती। और यहाँ छोटा किसान 2 एकड़, 1.5 एकड़, 2.5 एकड़ का जो ज़मींदार है, वो उसकी खेती को अगर करता है तो काफ़ी अच्छा मुनाफा ले सकता है। तो कितना सर मुनाफा कमा रहे हैं? और आप विदेश में भी रह के आए, वहाँ भी आपने फिर वतन वापसी की? देखिए, मैं करीबन 4 साल 8 महीना रहा। मैं बाहर था, अब्रोड में, साउथ अफ्रीका में। तो वहाँ पे अच्छी खासी MNC में जॉब थी मेरी। मैं सीनियर इंजीनियर रहा हूँ वहाँ पे लगभग 4 साल 8 महीने। उसके बाद में यहाँ पे फिर मैंने खेती चालू कर दी थी। मैंने पूरा सेटअप रेडी किया था पहले, उससे रिज़ाइन देने से पहले। तो जब यहाँ अच्छे से सेटअप रेडी हो गया, मुनाफा आने लगा, हमारा खेती सक्सेस हो गया, उसके बाद मैंने वहाँ रिज़ाइन दे दिया। बाकी खेती बहुत बढ़िया है ये। साथ ही उन्होंने किसानों को सुझाव देते हुए कहा कि वे परंपरा के साथ साथ बागवानी की ओर भी जरूर रुख करें, जिससे उन्हें मुनाफा भी होगा
उन्होंने कहा कि बागवानी गेहूं और धान से काफी बेहतर है। इसके माध्यम से किसान लाखों का मुनाफा कमा सकते हैं। और मैं जो हमारे छोटे किसान हैं उन्हीं को रिकमेंड करता हूँ कि भाई वो ज़रूर करें, भले ही ज़्यादा ना लगाएं लेकिन थोड़े से शुरुआत करें। जब आपको इसमें सक्सेस मिल जाती है तो आप धीरे धीरे इनिशियल इसको बढ़ाते चले जाएंगे। और बाकी गेहूँ धान से बहुत बढ़िया खेती है। मुनाफे की अगर बात किया जाए तो चौथे साल में करीबन 10 टन माल देता है 1 एकड़ में। 1 एकड़ में 500 पोल लगते हैं, पोल के सहारे ये पौधा चलता है और चौथे साल में स्टेबिलिटी ले लेता है 10 टन के आसपास में। और मार्केट का अगर होलसेल का अगर भाव पूछे तो दिल्ली का अगर आज़ादपुर का मंडी का भाव है अभी का 160-170 रुपये चल रहा है। वैसे रेट अप डाउन होता रहता है। अगर एक नॉर्मल रेट भी अगर हम 100 रुपये भी पकड़े तो 10 टन के हिसाब से 10 लाख के आसपास वो जनरेट कर सकता है। बस शर्त यह है कि आपको मेहनत करनी होगी और इस चीज़ में सक्सेस होना होगा। प्रगतिशील किसान कुलदीप सिंह ने बताया कि वे ड्रैगन फ्रूट की खेती के साथ साथ लोगों को इस खेती के तरीके के बारे में भी सिखाते हैं। 2 सालों से भी किसानों को ट्रेनिंग सेशन भी दे रहे हैं। इसमें विदेशों से भी किसान आकर उनकी तरफ से की जा रही ड्रैगन फ्रूट की खेती के तरीके के बारे में जानकारी लेते हैं। देखिए 2 साल हो गए, हम ट्रेनिंग का सेशन भी लगाते हैं। साल के अंदर एक सेमिनार रखते हैं, गेट टुगेदर हो जाता है। इसमें देश विदेश से काफ़ी दूर दूर से हमारे पास में फार्मर आते हैं या जो हमारे वीडियोस देखते हैं। बार्सिलोना, स्पेन, यूक्रेन, कनाडा, काफ़ी दूर दूर से, बांग्लादेश, नेपाल से तो आते रहते हैं नॉर्मली। बाकी काफ़ी दूर से यहाँ पे किसान आते हैं हमारे पास देखने के लिए। और जो हमारे पास थोड़ी बहुत जानकारी है वो किसानों के साथ साझा करने की पूरी कोशिश करते हैं ताकि जो गलतियाँ हमने की है या फिर जो कॉम्प्लिकेशन हमने झेली है वो किसान इस चीज़ में गलती ना करे और अपनी खेती में सक्सेस हो। साथ ही कुलदीप सिंह ने बताया कि वह पारंपरिक खेती की तुलना में बागवानी की बात करें तो ड्रैगन फ्रूट की खेती काफी बेहतर है और वे आने वाले समय में अपने ड्रैगन फ्रूट की खेती को और भी बढ़ाने वाले हैं। देखिए अच्छी खेती है और गेहूं धान से बहुत बढ़िया है। बागवानी में अगर आप दूसरी खेती आम अमरूद वगैरह भी लगाते हो तो उससे बहुत बढ़िया खेती है। मुनाफा इतना नहीं हो पाता क्योंकि मार्केट में जब ये अमरूद वगैरह जो आता है तो फिर वो पिट जाता है एक समय के बाद में। लेकिन ये खेती एक ऐसी है, मार्केट में इसकी डिमांड है, सप्लाई बहुत कम है। आज भी हम 90% ड्रैगन फ्रूट बाहर विदेश से मंगवा रहे हैं, खासतौर पे वियतनाम से। जब हम 90% बाहर से मंगवा रहे हैं तो हम अपने देश में क्यों नहीं प्रोड्यूस कर सकते। कितने एकड़ में आपने लगाया है? अभी हमारा 2.25 एकड़ के अंदर में ड्रैगन फ्रूट का प्लांटेशन होकर रखा है। अभी 1.25 एकड़ और बढ़ा रहे हैं, यानी 3 एकड़ के आसपास हम करेंगे। माता पिता भी साथ देते हैं सर? हमारे फार्म पे 3 ही मेंबर हैं, मैं हूँ, मेरे पिताजी हैं और मेरी माता जी हैं। चौथा हमारे फार्म पे कोई मेंबर नहीं है, खुद से ही करते हैं। मनोहर सरकार का खेती के बारे में किसानों को प्रशिक्षण देने पर भी काफी फोकस है, जिससे किसानों को सीधे तौर पर लाभ मिल रहा है। लाभार्थी किसान आधुनिक खेती के जरिए कम फसल में कम लागत लगाकर पारंपरिक फसलों से ज्यादा मुनाफा कमा रहा है, तो वहीं कुछ किसान आधुनिक तरीके से खेती कर मोटी कमाई कर रहे हैं। मनोहर सरकार का ये प्रयास है कि किसानों को ज्यादा से ज्यादा लाभ पहुंचाया जा सके, जिसके लिए लगातार किसानों को परंपरागत खेती से बागवानी की तरफ बढ़ाने को लेकर अब कदम भी उठाए जा रहे हैं। बागवानी विभाग की तरफ से जागरूकता शिविर लगाकर किसानों को बागवानी और आधुनिक खेती के प्रति अवेयर किया जा रहा है। किसानों को बागवानी के क्षेत्र में आगे बढ़ाने को लेकर सरकार का प्रयास लगातार जारी है। कृषि के क्षेत्र में प्रदेश सरकार के अथक प्रयासों के चलते किसान आज ये समझ चुका है कि कम लागत में भारी मुनाफा भी कमाया जा सकता है। एक समय था जब किसान अपने नुकसान को लेकर परेशान रहता था, हताश रहता था, लेकिन आज के समय में प्रदेश की मनोहर लाल सरकार ने कृषि के क्षेत्र में जो कदम उठाए हैं उनका परिणाम किसानों को आज फायदे के रूप में देखने को मिल रहा है। प्रदेश का किसान आज ये समझ चुका है कि मनोहर सरकार के प्रयासों के चलते आज किसान लाभ अर्जित करने के साथ साथ अपने परिवार की आर्थिक स्थिति को भी मजबूत कर रहा है और अपना जीवन यापन करने का तरीका आधुनिक बनाता जा रहा है। मनोहर सरकार के प्रयासों की बदौलत किसानों की फसलों की पैदावार डबल होने के चलते अब कमाई भी डबल हो रही है। यही कारण है कि किसानों के लिए किए गए कामों का असर अब धरातल पर भी दिखाई देने लगा है। किसानों को परंपरागत खेती से आधुनिक खेती और बागवानी की तरफ बढ़ाने के लिए मनोहर सरकार की तरफ से सब्सिडी भी दी जा रही है, जिसने किसानों को नुकसान के डर से पूरे तरीके से मुक्त कर दिया। किसानों को सरकार के प्रयासों का लाभ भरपूर मात्रा में मिल रहा है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल का ये मानना है कि प्रदेश का किसान मजबूत बने, सुदृढ़ बने और तरक्की करे। किसानों को नुकसान के जंजाल से निकालकर तरक्की के शिखर पर पहुंचाने का बीड़ा मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने अपने कंधों पर उठाया है। प्रदेश के किसानों को आगे बढ़ाने के लिए जिस लक्ष्य के साथ सरकार काम कर रही है, उसका आज किसानों को फल भी मिल रहा है। सरकार की योजनाएं किसानों के लिए वर्तमान में वरदान साबित हो रही हैं। सरकार जैसे जैसे किसानों को खुशहाल बनाने के लक्ष्य की तरफ बढ़ती जा रही है, उसी प्रकार से प्रदेश का किसान खुशहाल बनता जा रहा है।